अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और ये है होंडा इनसाइट EX लिमिटेड 2019 मॉडल। ये होंडा इनसाइट की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2018 से आना शुरू हुई थी और ये गाड़ी एंड तक आई है 2022-23 तक। प्लस इनसाइट होंडा सिविक की 10th जनरेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इस पर गौर करें तो इसकी लुक्स, इसका इंटीरियर काफ़ी हद तक सिविक के 10th जनरेशन से मिलता जुलता है, लेकिन ये गाड़ी ऐसे बहुत सारे फीचर ऑफर करती है जो कि 11th जनरेशन की सिविक RS भी ऑफर नहीं करती। जैसा कि इसमें साउंड सिस्टम गैदर्स का आता है जो कि अकॉर्ड में आता है, फिर इसमें इंजन भी हाइब्रिड आता है जो कि आपको एवरेज बहुत अच्छी देता है, फिर इसमें सीट्स हीटेड एंड इलेक्ट्रिक दोनों हैं और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाइबल बनाती हैं। खैर, आजकल की बढ़ती फ्यूल प्राइस में ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी डिमांड 1,30,00,000 रुपये है और ये गाड़ी सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर बात की जाए कंडीशन की तो ये 5 ग्रेड की गाड़ी है, 23 इंपोर्ट है, 23 रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 1,30 है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DHC 2 के के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक DHC 2 के ऑपोजिट और फिर एक साइकिल मोटर्स की ब्रांच मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसा कि टेंट, स्क्रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसिलिट भी की जाती हैं और यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। सो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट इनसाइट एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा इनसाइट का फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली मेरी ओपिनियन में सिविक एक्स से बड़ा बेहतर है। ये काफ़ी डिसेंट सा है और यहाँ फीचर्स भी अच्छे दिए गए हैं। फिलहाल इसकी लुक पे अगर गौर किया जाए तो ये आपको फर्स्ट लुक में सिविक एक्स ही लगेगी, थोड़ी मॉडिफाई हुई भी। बट अगर बात की जाए इस गाड़ी की ग्रिल की तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मददगार है। लेक्सस की तरह ही इस गाड़ी की ग्रिल काफ़ी मैसेज दी गई है कि बिल्कुल क्रोम में है और आधे बम्पर से भी दारों तक कंटिन्यू करती है। इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स का जो फ्रेम है ये काफ़ी हद तक देखने में सिविक एक्स जैसा ही लगता है, लेकिन इसके डायमेंशंस डिफरेंट हैं। ये भी पूरी LED में आती हैं, नीचे काफ़ी मैसेज BRL दी गई है और इसके अलावा इस गाड़ी में फॉग लैंप भी आते हैं जो कि अगेन LED में है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की अगर बात की जाए फीचर्स की तो फ्रंट पे इसमें पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। फिर इसकी विंडस्क्रीन में ऊपर यहाँ पे डार्क सेंसर्स दिए गए हैं। इसमें होंडा सेंसिंग भी आता है जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है। बाकी इस गाड़ी में वाइपर रेन सेंसिंग आते हैं, हेडलाइट भी इस गाड़ी की ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं और इसके फ्रंट पे जो बोनट की और फ्रंट की कटर लाइन्स हैं ये काफ़ी हद तक सिविक एक्स से मिलती जुलती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी हद तक सिविक एक्स से मिलती जुलती है। इसके डोर पैनल्स वगैरह काफ़ी हद तक कुछ जैसी लुक देते हैं, लेकिन इनके डायमेंशन अगेन डिफरेंट हैं। सिविक एक्स की कटर लाइन्स वगैरह डिफरेंट आती हैं, ये उसकी तरह इंटरचेंजेबल नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म ये गाड़ी सिविक एक्स वाला यूज़ करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे काफ़ी स्वीपिंग सी लाइन्स दी गई हैं, स्मूथ सी, और इसमें साइड मिरर जो है ये सिविक एक्स जैसे ही आते हैं। इसमें एक इंडिकेटर दिया गया है और इसके अलावा इस गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं। ये चीज़ लैंड क्रूज़र V8 ऑफर करती है, फॉर्च्यूनर में भी नहीं आते। फिर इसके अलावा इनमें एक क्रोम की स्ट्राइप दी गई है जो कि इसको यूनिक बनाती है एज़ कम्पेयर टू सिविक। बाकी फिर इसके फ्रंट पे हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, ये गाड़ी एक फुल साइज सेडान है और कंपैरेटिवली सिटी और यार से ज़्यादा बड़ी है साइज़ में। इनसाइड कंपैरेटिवली एक चीज़ लैक करती है एज़ कम्पेयर टू सिविक और वो है इसमें सनरूफ। इस गाड़ी में सनरूफ नहीं आती, सिविक सनरूफ ऑफर करती है, लेकिन ये गाड़ी इतने फीचर्स ऑफर करती है कि आप सनरूफ को ऑल्टरनेट कर सकते हैं। इस गाड़ी में अगर बात की जाए फीचर्स की तो यहाँ पे ये सॉफ्ट अनलॉक दिया गया है। इस गाड़ी को आप यहीं से लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं लाइक दिस। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड पे आता है जबकि सिविक में सिर्फ उस साइड पे आता है। और इसके साइड मिरर भी लॉक अनलॉक होने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। और फिर इस गाड़ी में पडल लैंप्स भी आते हैं यहाँ पे जो कि आपको रात को इसमें वेलकम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है डोर्स के आसपास। विंडोज़ गाड़ी में टिंटेड आती हैं क्योंकि गाड़ी जैपनीज़ है और इसमें फिर ये सिविक की तरह क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है। अगर बात की जाए फ्यूल टैंक की तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी की 50 लीटर्स की है और इसके रिम का डिज़ाइन भी थोड़ा यूनिक सा है और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है और हाइब्रिड कार्स में रिम्स के डिज़ाइन कुछ इस तरह के आते हैं। बेशक आप हुंडई आयोनिक देख लें, प्रियस देख लें या ये कार, इनके रिम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फिर इसके अलावा इसके बैक पे की शार्प फिन एंटीना आता है और ये गाड़ी भी सिविक की तरह ही बैक से थोड़ी सी नीचे हो जाती है। ये बेसिकली स्पोर्ट बैक डिज़ाइन है और इसकी रूफ थोड़ी सी स्वीपिंग आती है नीचे की तरफ। बैक पे गाड़ी आके एकदम से ख़त्म हो जाती है, लेकिन साइज़ के लिहाज से पूरी सेडान जितनी ही है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रियर लुक की तो यह किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये सिविक से बेहतर लगता है, कुछ को बुरा लगता है। मेरे ख्याल से इस गाड़ी का लुक कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। प्लस ये गाड़ी यहाँ पे फीचर्स भी सारा ऑफर करती है। इस तरह से कि इसके बैक पे पार्किंग सेंसर आते हैं, फिर इसके बैक पे कंडक्टर स्पॉइलर आता है जो कि बड़ा यूनिक सा है। इस तरह से कि सेंटर से ओपन है। फिर इसकी टेल लाइट्स भी फुल LED में आती हैं। इसमें इंडिकेटर हेलोजन में दिया गया है, लेकिन इसका रिवर्स और रनिंग लैंप LED में है। फिर इसके अलावा इसकी ट्रंक अनलॉक करने के लिए की फॉर पर रिलीज दिया गया है और इसका ट्रंक आप इस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। अगर बात की जाए ट्रंक कैपेसिटी की तो ये काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का सामान बहुत आसानी से रख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है और वो ये है कि इसमें रेयर बेंचेस 60/40 के स्प्लिट में आते हैं। इनको आप यहाँ से अनलॉक करके फोल्ड कर सकते हैं। ये चीज़ सिविक ऑफर नहीं करती। कुछ लोग सिविक की सीट्स को चेंज करवा लेते हैं, ये वाली सीट्स लगवा लेते हैं ताकि वो फोल्ड हो सकें।
कुछ ऐसे केसेस भी हैं और मैंने उनका रिव्यू किया हुआ है, आप उस तरह की गाड़ियाँ भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसकी रेयर सीट्स फोल्डेबल आती हैं और नीचे की लिट को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं रखा हुआ, लेकिन आप लेके रख सकते हैं, यहाँ पे जगह आती है। बाकी इसकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी आती है, बैक का कैमरा आता है और ये बैक का कैमरा भी काफ़ी प्रीमियम है, ये आपको फिश आई व्यू भी देता है। फिर इसके अलावा इसके बैक पे एक ये रेयर ब्रेक लैंप दिया गया है और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसकी बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी हद तक सिविक एक्स से मिलता जुलता है, लेकिन ये गाड़ी बहुत सारी होंडा कार्स का मिक्स एंड मैच है। इसके डैशबोर्ड की करेक्टर लाइंस, डैशबोर्ड का ये वाला एरिया सिविक एक्स से डिज़ाइन के लिहाज से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का एज इट इज़ होंडा अकॉर्ड जैसा है। अकॉर्ड में इसी तरह लेफ्ट पे कुछ कंट्रोल आते हैं और राइट पे भी, और उसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, एंड दिस कार इज़ नॉट डिफरेंट। फिर ये सारा स्टीयरिंग व्हील हैवी लेदर की फिनिश में, इसमें वाइट कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू करती है, जो कि इसके लुक को अच्छा बना रही है। इसके लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और यहाँ से आप इसके MI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी का क्रूज इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, लेन डिपार्चर से इसको ऑन कर सकते हैं, और फिर यहाँ से आप इसके एडाप्टिव क्रूज के डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में एयर बैग भी काफ़ी सारे आते हैं। इसमें एक बैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। सिविक में एयर बैग सिर्फ 2 ही आते हैं और पिलर वाले स्लॉट्स खाली होते हैं, वहाँ पे एक ब्लैंक प्लैक लगा हुआ होता है, बट इसमें यहाँ पे एयर बैग्स भी आए हुए हैं। इसके अलावा फिर इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं स्टीयरिंग के पीछे, और अगर बात कीजिए हेडलाइट के कंट्रोल की, तो स्नॉटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये गाड़ी डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली हेडलाइट्स को ऑन या ऑफ करेगी, और इसमें यहाँ पे फॉग का कंट्रोल भी दिया गया है। फिर इसी तरह लेफ्ट पे इसके विंडशील्ड वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो इसका मीटर हाफ स्क्रीन और हाफ एनालॉग है। ऐसा मीटर सिविक की 11 जनरेशन में आया है पाकिस्तान में 2021 के बाद से, जबकि इस गाड़ी में इतना पहले से आ रहा है। ऐसा मीटर अकॉर्ड में भी आता रहा है। इसके लेफ्ट पे जो स्क्रीन दी गई है, इसके बीच में आप लेफ्ट स्पोक से नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस, और ये आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस गाड़ी की हाइब्रिड की स्टैट्स, आप यहाँ से इसके फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि रडार वगैरह को। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी यहाँ पे कंपस भी शो करवाती है, और इसमें इसका चार्ज इंडिकेटर भी आता है, यानी कि ये गाड़ी कब चार्ज हो रही है, कब पावर पे है, यहाँ पे ये चीज़ शो करवाती है। इसके अलावा इसकी जो थीम है ये ब्लू और ग्रीन की है। और अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही लेदराइट की फिनिश में है। डैशबोर्ड का ऊपर वाला एरिया सॉफ्ट टच पैडी की फिनिश में है, और नीचे वाले एरिया में सारा ही लेदर दिया गया है, और इसके बीच में काफ़ी टैक्टिकल सी स्टिचिंग कंटिन्यू करती है। इसके अलावा इवेंट स्काई में टोटल 6 आते हैं, 4 डैशबोर्ड में, 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए, और उससे नीचे यहाँ पे फिर इस गाड़ी की स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन गैदर्स की यार कंपैरेटिवली पाकिस्तान में आने वाली स्क्रीन से बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। यही स्क्रीन अकॉर्ड में भी आती है, और इसके अलावा फिर इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी आता है। फिर यहाँ से अपने USB iPod लगा के गाने वगैरह भी प्ले कर सकते हैं, और ये गाड़ी आपको यहाँ भी कार की स्टैट्स वगैरह शो करवाती है। स्क्रीन से नीचे फिर इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इनसाइड में डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स हीटेड भी आती हैं। आप इसको 3 डिफरेंट लेवल्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसके अलावा इसमें आयंस ऐड करने वाला फिल्टर भी आता है, ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। टोयोटा इसको नैनो कहता है। इनसाइड में ये आयंस वाला फिल्टर दिया गया है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके साइड मिरर डिफॉगर का कंट्रोल भी दिया गया है। इस गाड़ी में साइड मिरर भी हीटेड आते हैं। उससे नीचे फिर ये इस गाड़ी का गियर सेलेक्टर दिया गया है। गियर सेलेक्टर इस गाड़ी का काफ़ी हद तक सोनाटा जैसा है। सोनाटा में भी इसी तरह इंडिविजुअल बटन्स आते हैं, और इस गाड़ी में भी ये इंडिविजुअल बटन्स दिए गए हैं। फिर उससे पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है। पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक ही है, जैसा कि सिविक एक्स में आती थी। इसको आप पुल करके एंगेज और पुश करके डिसएंगेज कर सकते हैं। फिर उससे पीछे ब्रेक होल्ड दिया गया है, और सारे इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, जैसे कि इकॉन, स्पोर्ट्स और ईवी में ये गाड़ी इंजन को यूज़ किए बगैर बैटरीज पे चलती है। स्पोर्ट्स और इकॉन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फिर उससे आगे यहाँ पे USB इनपुट वगैरह दिए गए हैं, पावर आउटलेट दिया गया है, और उससे पीछे यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसका ये वाला पैनल सिविक एक्स की तरह ही ओपन ही है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आते हैं, और पीछे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आता है। इसके आर्मरेस्ट को भी आप स्लाइड कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ हैं। जहाँ पे सेटिंग होती है वहाँ फैब्रिक दिया गया है, और जहाँ पे ग्रिप करना ज़रूरी होता है वहाँ पे लेदर दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और सेम कॉम्बिनेशन इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। यही लेदर इसके डोर्स में भी आता है, और इसके डोर पैनल्स एज इट इज सिविक एक्स जैसे हैं। फिर इसमें सिविक एक्स की तरह ही लॉक और लॉक ड्राइवर पैसेंजर दोनों के पास दिया गया है। इसमें डोर्स में स्पीकर्स भी आते हैं और ट्वीटर्स भी आते हैं। इसके अलावा इसमें 4 विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से पूरी रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस। और फिर इस गाड़ी की साइड में रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। फिर उससे आगे यहाँ पे इसका पुश स्टार्ट दिया गया है, और यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं। इसमें क्योंकि होंडा सेंसिंग भी आता है, तो आप उसको भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसके पार्किंग सेंसर्स को इंडिविजुअली फ्रंट या बैक के पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है।
यूजुअली कार में सिर्फ एक ही स्विच आता है पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ करने का, बट इसमें आगे के आप अलग से ऑन ऑफ कर सकते हैं और पीछे के अलग से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। और अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की तो इसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट और ये ऑटोमेटिकली ऑन होती है। फिर सेंटर में इसके ये सनग्लास होल्डर दिया गया है, 2 कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है, लेकिन इस गाड़ी में सनरूफ नहीं आती। सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये कार लैग करती है। बाकी रियर मिरर भी इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और उसकी वजह यह है कि इसमें सेंटर में काफ़ी बड़ा हम्प दिया गया है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को बाउंड रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन वो एडजस्ट हो सकता है। फिर इसके अलावा बैक पे यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए और इस गाड़ी में हर चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है एज़ कम्पेयर टू सिविक। और उसकी वजह यह है कि अगर लेट्स सपोज मैंने अपना फ़ोन रखना है की सीट के पीछे, तो इसके लिए एक अलग से पॉकेट दी गई है। मैं अपने फ़ोन को अगर यहाँ पर डालूंगा तो ये फ़ोन इससे नीचे नहीं जाएगा, जबकि अगर आप इसको बड़ी पॉकेट में डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है और बाकी सामान के साथ मिक्स हो जाता है। इसी तरह लेफ्ट पे भी ये पॉकेट एक अलग से दी हुई है फ़ोन के लिए, जबकि एक बड़ी पॉकेट अलग से है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा बैक में इसमें ये 2 एयरवेंट्स भी आते हैं, सेंटर में सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप फोटो एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में ड्राइव विंडोज़ भी सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप उनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। फिर बैक पे इसमें एयर बैग्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, यहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी आते हैं, सन ग्लास होल्डर भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अगर बात की जाए इंजन की तो इंजन इनसाइड में एक ही ऑफर होता है 1.5 लीटर हाइब्रिड। ये इंजन 157 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है जो कि इसके इंजन के लोड को ऑल्टरनेट कर लेती है और ये गाड़ी आपको एवरेज अच्छी देती है। अगर बात की जाए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 20-22 तक की एवरेज आराम से दे सकती है और लॉन्ग पे भी इसकी एवरेज इसके आसपास ही रहती है, ये थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियाँ लॉन्ग पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। फिर इसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन CVT आती है, इसके CVT गेयर बॉक्स के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड है और इंजन इसमें अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड आता है। अर्थ ड्रीम्स वाला इंजन 1.5 टर्बो वाली कार में भी आता है, ये गाड़ी भी 1.5 है और यहाँ पे काफ़ी सारी ऑरेंज वायर्स दी गई हैं जो कि इसकी हाइब्रिड की हैं। फिर इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ही ओपन होता है। यहाँ पे अगर हाइड्रोलिक होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट नहीं दिया गया। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, होंडा सेंसिंग भी आता है, स्टेबिलिटी असिस्ट भी आता है। ये सारी चीज़ें मिलकर इस गाड़ी की राइड को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, जो टायर साइज होता है इन साइड में ये है 215, 50 और 17। इसमें 17 इंच का रिम दिया गया है जिसका डिज़ाइन कंपैरेटिवली किसी भी कार से डिफरेंट है और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। हाइब्रिड में रिम्स यूजुअली इस तरह के आते हैं जो कि जिनकी स्पोक सेंटर से कवर्ड होती हैं और उसकी वजह यह है कि इससे एयर का ड्रैग कम से कम बनता है और गाड़ी की एवरेज बेहतर आती है। फिर इसके अलावा ये टायर ब्रिजस्टोन ट्यूरेंजा है जो कि आपको 50-60 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करता है और उसके अलावा फिर टायर की प्रोफाइल क्योंकि कम है तो इसकी लुक और ज़्यादा बेहतर आ रही है। इसमें रिम भी 17 इंचेस का है। फिर इस गाड़ी में ऑर्बिटल डिस्प्ले दी गई है फ्रंट और बैक पे भी और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ABS भी आती है, स्टीयरिंग भी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है और फिर इसमें होंडा सेंसिंग भी आता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी राइड को काफ़ी अच्छा बनाएंगी। ये इसकी फिजिकल की है, बैक पे होंडा का लोगो जो कि ब्लू कलर में है। ये शो करवाता है कि एक हाइब्रिड कार है और इसके फ्रंट पे लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज किया गया है। इस गाड़ी में फिजिकल की भी आती है और कुछ हिडन फीचर्स भी आते हैं जो कि मैं भी आगे कवर करूँगा इस रिव्यू में। इसका पहला हिडन फीचर ये है कि अगर आपने इस गाड़ी की विंडोज़ को फुली रोल डाउन करना है तो आप अनलॉक दबा के इसको दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की विंडोज़ और सनरूफ फुली रोल डाउन हो जाएंगी लाइक दिस। ये वाला फीचर सिविक एक्स में आता है बट इसमें क्योंकि सनरूफ आती ही नहीं है तो वो डेफिनेटली रोल डाउन नहीं होती। इनको वापस बंद करने के लिए अगर आप लॉक को दबा के रखेंगे तो ये वापस बंद भी हो जाएंगी लाइक दिस। इसी तरह मैं इसकी की को ट्रंक के अंदर बंद नहीं कर सकता। अगर मैं इसकी की अंदर रख के ट्रंक बंद करता हूँ तो इसकी ट्रंक खुद खुल जाती है लाइक दिस। इसकी ट्रंक को अनलॉक करने के लिए इस गाड़ी में एक फिजिकल लैच दिया गया है इस वाले पैनल के अंदर। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक रिलीज़ दिया हुआ है जिससे आप इस गाड़ी की ट्रंक को मैनुअली अनलॉक कर सकते हैं। लेट्स सपोज की बैटरी डेड हो जाती है तो इसकी ट्रंक अनलॉक नहीं की जा सकती। फिजिकल लैच से आप इसको खोल सकते हैं और इसके फ्यूल डोर को भी ओपन करने के लिए ट्रंक के अंदर एक फिजिकल रिलीज़ दिया गया है। अगर मैं इसकी ट्रंक ओपन करता हूँ और इस मैट को हटाता हूँ तो इसके पीछे एक फिजिकल रिलीज़ आता है जिससे आप इस गाड़ी के फ्यूल टैंक को भी अनलॉक कर सकते हैं। ये था इसका रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।